इस वक्त की दोस्तों तमाम बेहद बड़ी खबरें मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जहां पर दोस्तों एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी खबरें मुख्य समाचार आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में दोस्तों बने रहिएगा। सभी बड़ी खबरें मुख्य समाचार जानना आप सभी दोस्तों के लिए बेहद ही जरूरी है। तो वहीं दोस्तों खबरों की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोग भी इंडिया गठबंधन और राहुल गांधी के समर्थन में खड़े हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा #WeSupportIndia। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। देश में ईवीएम की विश्वसनीयता को लेकर के लगातार सवाल खड़े होते रहे हैं और चुनावों के दौरान इनमें गड़बड़ी की शिकायतें भी लगातार सामने निकल के आती हैं। बताते चलें आप लोगों को, इसी क्रम में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने बड़ा दावा कर दिया है और उनके बयान के बाद सोशल मीडिया पर हड़कंप मचा है। आप लोगों को बताते चलें, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बड़ा दावा किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बटन कमल पर दबेगा तो वीवीपैट से अडानी निकलेगा। यानी कि उन्होंने सीधे तौर पर यहां पर गौतम अडानी और केंद्र की मोदी सरकार को निशाने पर लिया है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और तमाम विपक्षी दलों के नेता आरोप लगाते रहे हैं मोदी सरकार पर कि यह सरकार अपने 2 से 4 जो मित्र हैं, खास मित्र हैं, उनके लिए ही सरकार चलाती है, उनको फायदा पहुंचाने वाली योजनाएं बनाती है। और वहीं इसी क्रम में अब कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, उन्होंने अडानी पर जोरदार हमला किया है और कहा है जनता से कि अगर आपने कमल का बटन दबाया तो वीवीपैट से अडानी की पर्ची निकलेगी। ये यहां पर जबरदस्त तरीके से भूपेश बघेल हमलावर हो गए हैं भाजपा पर। दोस्तों आप लोगों की क्या कुछ राय है खबर को लेकर के, अपनी महत्वपूर्ण राय भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखिएगा। एक और बड़ी खबर बताते चलें, एक बार फिर से खुलासा हुआ है कि भाजपा आखिर कैसे जीतती है सभी चुनाव। जी हां दोस्तों, अक्सर देखा गया है कि भाजपा देश के अंदर बड़े चुनाव जीतती है और छोटे चुनाव जो होते हैं उनमें हार जाती है। आखिर ऐसा क्यों? जी हां दोस्तों, इसी को लेकर के खुलासा हुआ है। वॉशिंगटन पोस्ट ने शोध में पाया है कि फेसबुक और व्हाट्सएप भारत में सांप्रदायिक नफरत और विभाजन को बढ़ावा दे रहे हैं लगातार, जिससे बीजेपी को यहां पर चुनाव में मदद मिलती है। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी ने भाजपा के प्रचार को नियंत्रित करने और विपक्षी दलों की सामग्री पर अत्याचार करने के लिए मार्क जुकरबर्ग को एक पत्र लिखा है। कांग्रेस ने यूट्यूब जैसे गूगल एप्लीकेशन पर बीजेपी की सांप्रदायिक सामग्री का मुकाबला करने के लिए सुंदर पिचाई को भी एक पत्र लिखा है। बताते चलें, वॉशिंगटन पोस्ट ने उचित शोध में यहां पर दावा किया है कि ये सभी प्लेटफॉर्म भाजपा के विभाजनकारी एजेंडे को बढ़ाने में यहां पर मदद कर रहे हैं। बताते चलें, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सांसद राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे, शरद पवार और 16 अन्य भारतीय गठबंधन यानी कि इंडिया गठबंधन के नेताओं ने पत्रों पर हस्ताक्षर किए हैं। ये यहां पर दोस्तों इस समय की बेहद बड़ी खबर आई। अगर आप लोग भी इंडिया गठबंधन के खुले तौर पर समर्थन में हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। एक और अपडेट बताते चलें, इस वक्त की दोस्तों एक बड़ी खबर और चौंकाने वाली जानकारी सामने निकल के आ रही है। जी हां दोस्तों, अब आप लोगों को बताते चलें, ईडी की अब विपक्षी नेताओं पर ताबड़तोड़ कार्रवाई देखने को मिलेगी, यह खबर आ रही है। बताते चलें, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से झटका लगा है। हेमंत सोरेन और उनकी पार्टी इंडिया गठबंधन की सदस्य है। धन शोधन मामले में याचिका खारिज हो गई है झारखंड हाईकोर्ट से, और इससे पहले सीएम हेमंत सोरेन ने अंदेशा जताया था कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। ईडी लगातार उनको समन कर रही है और उनका कहना है कि यहां पर अगर वे ईडी के सामने पेश हुए तो उनको पूरी उम्मीद है कि ईडी उनको यहां पर गिरफ्तार कर सकती है, क्योंकि ईडी के पास यहां पर कई तरह की शक्तियां हैं। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो अब झारखंड के मुख्यमंत्री ईडी के निशाने पर आ चुके हैं। और वहीं इससे पहले बताते चलें, यहां पर हेमंत सोरेन सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचे थे। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट जाने के लिए कहा, लेकिन हाई कोर्ट से याचिका खारिज हो गई है। दरअसल दोस्तों बताते चलें, हाल ही में यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने दावा किया था कि 24 के चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन के कई बड़े नेताओं की गिरफ्तारी हो सकती है। इस सब के लिए हमको तैयार रहना चाहिए, क्योंकि इंडिया गठबंधन से भाजपा डरी हुई है। ये यहां पर खबर सामने निकल के आई है। दोस्तों एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं।
चुनाव आयोग ने भाजपा जैसे राजनीतिक दलों को दे दिया है बड़ा झटका। मध्य प्रदेश से खबर आ रही है, चुनाव आयोग ने सभी कलेक्टरों को दे दिए हैं सख्त निर्देश। कहा, पूजा के बहाने सभा नहीं कर सकेंगे कोई भी नेता, फिर चाहे वह कोई भी नेता हो। प्रदेश में अगले महीने यानी कि नवंबर में मतदान होना है। इसके पहले नवरात्रि और दीपावली के त्योहार हैं। दोनों ही त्योहारों में खास करके नवरात्रि में मध्य प्रदेश में गरबा की धूम होती है। ऐसे में राजनेता गरबा पंडाल और नव दुर्गा में दुर्गा पूजा के बहाने चुनाव प्रचार नहीं कर सकेंगे। चुनाव आयोग ने यह बड़ा कदम उठाया है। इस मामले को लेकर के चुनाव आयोग ने अपनी रणनीति साफ कर दी है कि प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान कलेक्टर और उनके अधीनस्थ अफसर किसी भी धार्मिक स्थल के परिसर में सभा की अनुमति नहीं देंगे। चुनाव आयोग ने इस मामले में अधिकारियों को सख्त हिदायत दे दी है। ये यहां पर चुनाव आयोग ने बड़ा कदम उठाया है। दोस्तों, एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। मनीष सिसोदिया को लेकर के सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। हाल ही के सुनवाई में मनीष सिसोदिया को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से सबूत मांगे, तब ईडी ने यहां पर कोई भी सबूत पेश नहीं कर पाए और कहा कि हमारे पास सरकारी गवाह के अलावा फिलहाल के लिए कोई सबूत नहीं है। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक ईडी से कह दिया था कि अगर आपके पास सबूत नहीं है तो यह केस 2 मिनट के अंदर ही खारिज हो जाएगा और पूरे मामले पर 12 अक्टूबर को सुनवाई होनी थी। लेकिन अब यहां पर खबर आ रही है कि मामले पर सुनवाई नहीं हुई है। बताते चलें, सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका मामले पर सुनवाई होनी थी, लेकिन मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस संजीव खन्ना 7 सदस्यों वाली संविधान पीठ का हिस्सा थे और दूसरे मामले की सुनवाई में व्यस्त रहने के चलते मनीष सिसोदिया की जमानत मामले में सुनवाई यहां पर नहीं कर सके। अब इस मामले में अगले हफ्ते सुनवाई होने की संभावना लगाई जा रही है दोस्तों, यानी कि अब अगले हफ्ते ही मनीष सिसोदिया को राहत मिल सकती है सुप्रीम कोर्ट से। ये यहां पर बड़ी खबर आई है दोस्तों। लगातार ईडी की तरफ से आम आदमी पार्टी के नेताओं को फंसाया जा रहा है फर्जी मामले बना करके। आप लोगों की क्या कुछ राय है, इस खबर पर अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। एक और अपडेट बताते चलें। हाल ही में चुनाव आयोग ने राजस्थान के अंदर मतदान की तारीख को बदला था, जिसके बाद अब यहां पर मिजोरम से कुछ ऐसी ही खबर आ रही है कि मिजोरम के चुनाव आयोग से बड़ी अपील, मतगणना की तारीख को बदलने की मांग यहां पर की गई है। बताते चलें, मिजोरम में होने वाले विधानसभा चुनाव के बाद मतगणना की तारीख को बदलने के लिए तमाम राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग से अपील की है। यहां भाजपा, कांग्रेस, एमएनएफ ने चुनाव आयोग को पत्र लिख करके अपील की है कि मतों की गणना की तारीख को बदला जाए, जो कि 3 दिसंबर को होनी है। ये यहां पर दोस्तों इस समय की आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए। अगर आप लोगों को दोस्तों ये वीडियो पसंद आया हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इन खबरों को, मुख्य समाचारों को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में, और चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।